नमस्कार। आज हम श्याम चरण दुबे का लेखक परिचय पढ़ेंगे। देखिए, श्यामा चरण दुबे का लेखक परिचय। देखिए, श्याम चरण दुबे भारतीय समाजशास्त्री और साहित्यकार है। देखिए, श्याम चरण दुबे बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और साहित्यकार भी है। देखिए, यहाँ पर भारतीय समाजशास्त्री यानी कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तियों के विचार, व्यवहार, सोच कैसी है, इस पर उन्होंने विश्लेषण किया है। और साहित्यकार है। साहित्यकार का अर्थ है यहाँ पर साहित्य की रचना करने वाला, यानी कि कहानियां, कविताएं, निबंध आदि लिखने वाले को हम कहेंगे साहित्यकार। एक प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय समाज वैज्ञानिक थे। यहाँ पर देखिए, प्रख्यात का अर्थ है फेमस और अंतरराष्ट्रीय समाज वैज्ञानिक थे, यानी कि समाज के बारे में, समाज में रहने वाले लोगों के बारे में उन्होंने वैज्ञानिक के जैसे कार्य किया था। यानी कि लोगों के आचार कैसे है, विचार कैसे है, लोगों की सोच कैसी है, लोगों का व्यवहार एक दूसरे से कैसा है, समाज में सभी रहने वाले लोगों के व्यवहार का उन्होंने विश्लेषण किया था और उस पर अध्ययन भी किया था और उसमें अपनी रचनाओं में उन्हें विस्तार से वर्णन किया है। उन्हें एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में, देखिए, एक कुशल प्रशासक। कुशल प्रशासक का अर्थ है समाज में रहने वाले व्यक्ति लोगों द्वारा उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे प्रशासक, यानी कि शासक करने वाला। तो वो एक विशेष अधिकार उन्हें दिया गया था, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों द्वारा उन्हें यह अधिकार दिया गया था, इसीलिए उन्होंने प्रशासक के पद पर भी कार्य किया। और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किया जाता है, यानी कि वो हमारे देश में ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि देश से बाहर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्हें सलाहकार के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिला और उन्होंने इस कार्य को बहुत ही सफलता के साथ पूरा किया था और वह सलाहकार के पद पर भी रहे थे। उनका जन्म सन 1922 में हुआ। देखिए, उनका जन्म, देखिए, 1922 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियों पर, देखिए, इन्होंने समाज में, भारतीय समाज में, हमारे समाज में देखिए, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे समाज की, हमारे देश की परिस्थितियाँ यानी कि हालात, सिचुएशन बदलते जाते हैं, तो उस पर भी इन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और अपनी रचनाओं में उनका वर्णन किया। बदलती परिस्थितियों पर जमकर लिखा है, यानी कि अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में उनका वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया, यानी कि देखिए, श्यामा चरण दुबे जी विश्वविद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य, अध्यापन का अर्थ है पढ़ाना, वो विश्वविद्यालय में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाया भी करते थे तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया। और देखिए, और उन्होंने कई अलग अलग पद उन्हें दिए गए थे, सरकार की तरफ से भी उन्हें कई पद दिए गए थे, पोस्ट पद यानी कि पोस्ट, तो उन्हें बहुत सारे पोस्ट भी मिले थे और उन्होंने उस पर सफलतापूर्वक कार्य भी किया था। उन्होंने हिंदी में मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा आदि रचनाएं की, यानी कि यहाँ पर उनकी कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जो कि ये है, यहाँ पर देखिए आप लोग। इन्होंने हिंदी में मानव और संस्कृति के ऊपर भी उन्होंने रचना लिखी है। मानव यानी कि मनुष्य के ऊपर, और मनुष्य जब अपनी संस्कृति के साथ कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाता है और अपनी हमारे देश की जो संस्कृति है उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ाते हैं, उस पर भी उन्होंने वर्णन किया है। और देखिए, परंपरा और इतिहास बोध और संक्रमण की पीड़ा आदि रचनाएं भी उन्होंने ही लिखी है। परंपरा और इतिहास बोध के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, उन्हें परंपरा और इतिहास बोध के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, उन्हें अवार्ड भी दिए गए। इनका निधन सन 1996 में हुआ। देखिए, उनका निधन 1996 में इनका निधन हो गया। वे श्यामा चरण दुबे जी एक प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, समाजशास्त्री भी थे। वे समाज में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने लेखनों के द्वारा, अपने कहानियों के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार वो आज भी हमारे दिल में जीवित रहेंगे और हमारे देश में उनकी रचनाएं आज भी लोग बड़े प्यार से और चौसे से पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।